चलिए एक बार फिर खैरागढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर मतगणना चल रही है और लगातार हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जान लेते हैं कि आखिर वहां पे अभी क्या कुछ रुझान चल रहे हैं। सचिन, खैरागढ़ का 7वां राउंड भी पूरा हो चुका है, लगातार कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। जी जिस तरीके से बढ़त बनी हुई है, ये 8वां, अभी कुछ देर पहले ही ये 8वां राउंड पूरा हो चुका है वोट गिनती का, और ये 10,033 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस। मगर कुछ बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं, कुछ सैकड़े आंकड़ों से पीछे है। मगर क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और बीजेपी खैरागढ़ में बहुत पहले से ही सक्रिय भी रही है, तो इन चीजों को अगर देखा जाएगा कि धीरे धीरे जो पिटारा खुल रहा है, उस पिटारे में कांग्रेस जहां अभी बढ़त बनाई हुई है, तो इसको कोई जल्दबाजी दिखा रहे हैं। अगर अभी कांग्रेस भवन को देखा जाए तो कांग्रेस भवन में नगाड़ा और मिठाई खाने का सिलसिला चालू हो गया है और बहुत ज्यादा ही उत्साहित और नाच गा के अपनी खुशियां दिखा रहे हैं। मगर ये इनको नहीं भूलना चाहिए कि ये अभी चुनाव परिणाम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। भले 10,000 प्लस चल रहे हैं, मगर जब ये धीरे धीरे खुल रहा है तो बीजेपी भी अपने आप को धीरे धीरे आगे ला रही है। तो कांग्रेस ने अभी बहुत अच्छी बढ़त बना के बहुत आगे चल रही है और छोटा आंकड़ा नहीं है 10,000 की बढ़त बनाना, मगर अभी भी बहुत सारे पिटारे खुलने बाकी हैं। तो कांग्रेस भवन में जिस तरीके से अभी खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वो थोड़ी जल्दबाजी कही जा सकती है इसको कि ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी लगातार काउंटिंग चल रहा है और अभी 8वां ही राउंड पूरा हुआ है। जी, मतलब भारी मतों से आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियों को पछाड़ते हुए भारी मतों से आगे चल रही है। जिस तरीके से हमने पहला राउंड देखा, दूसरा राउंड देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और अब 8वें राउंड में भी लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए पल पल की अपडेट हमें देते रहिए सचिन आप, और हमारे साथ बने रहिए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और फिर जानेंगे कि आगे का क्या कुछ अपडेट है, कितने आगे वाली सीटों में कौन जीत रहा है। तब तक हम दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बैरसिया में भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि टक्कर में 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक 7 वर्ष की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 7 वर्ष की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है वहां पर, और बैरसिया शमशाबाद मार्ग पर मेगरा कला गांव जोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 7 वर्ष की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को बैरसिया अस्पताल में रेफर किया गया है और बैरसिया शमशाबाद मार्ग का मेमरा कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां छानबीन शुरू कर दी है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं, जिनका इलाज जारी है, और एक 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बैरसिया की ये पूरी खबर है, जहां पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसमें से हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेगरा कला गांव के जोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि फिलहाल अभी जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, और वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और अब छानबीन शुरू कर दी है। बड़ी खबर आ रही है बैरसिया से, जहां पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप कलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से। प्रदीप, बैरसिया में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 7 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल राजधानी भोपाल से सटा रसिया का क्षेत्र है, वहाँ पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसमें दो जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक 7 वर्षीय बच्चे की जो मौत है वो जो है स्पॉट पे हो गई है। लगातार तेज रफ्तार की गति बताई जा रही है जो वाहन चालक है, जिससे मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी है। हालांकि जो गंभीर है उनको रसिया के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और जैसे कि जो अनियंत्रित वाहन था कि वो क्या तेज रफ्तार में चल रहा था, जो अज्ञात वाहन था तेज रफ्तार के चलते ये टक्कर हुई है, और 2 लोग जो घायल हैं उनका फिलहाल अभी अस्पताल चल रहा, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अभी वाहन कौन है और क्या उसकी रफ्तार थी, उसको लेकर के अभी जो है पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है, और आसपास जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी उनसे भी इसकी जानकारी निकाली जा रही है। और यह माना जा रहा है कि चूंकि अनियंत्रित और अधिक गति के चलते जो है इस प्रकार का ये हादसा हुआ है, जिसमें दो लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो लोग घायल हुए हैं क्या उनकी पहचान हो गई कि वो लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे? जी प्रदीप, क्या पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? लगता है कि हमारे सहयोगी तक हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे सहयोगी से हम आपको बता रहे थे बैरसिया की खबर, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।